मैं हूं आपके साथ बरकत। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सोचिए एक ऐसी सुबह जहां सूरज की किरणें धुंध की परत से जूझ रही हो, जहां हर सांस के साथ फेफड़ों में जहर घुल रहा हो। जी हां, दिल्ली NCR की हवा आज फिर से दम घोट रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि 37 इलाके रेड जोन में है। क्या ये सिर्फ मौसम की मार है या हमारी लापरवाही का नतीजा? आज हम खोलेंगे इस प्रदूषण के राज और बताएंगे कि कैसे आप खुद को बचा सकते हैं। चलिए डूबते शहर की सच्चाई जानते हैं, एक बार आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। देखिए, दिल्ली का औसत AQI 362 पर पहुंच गया है, जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है। AQI.in के अनुसार आज ये 438 तक लुका छिपी खेल रहा है, जो सीधे खतरनाक स्तर पर है। CPCB के समीर ऐप की माने तो 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 37 पर AQI 300 से ऊपर है। सबसे ज्यादा खतरा रोहिणी में है, जहां 416 का आंकड़ा सांस ही रोक देने वाला है। आनंद विहार पर 400, अशोक विहार पर 385, जहांगीरपुरी पर 399 और द्वारका सेक्टर 8 पर 378। NCR में भी हाल बेहाल है। नोएडा का AQI 388, गाजियाबाद का 361 और गुरुग्राम 311 पर है, जिससे सांसें फूल रही है। सिर्फ मंदिर मार्ग जैसे चंद इलाके 289 पर थोड़ी राहत दे रहे हैं, लेकिन बाकी दिल्ली एक विशाल धुंध के जाल में फंसी हुई है। सोमवार से मंगलवार तक मामूली सुधार हुआ, लेकिन राहत की उम्मीद अभी दूर है। अब सवाल ये है कि आखिर ये जहर कहाँ से आ रहा है? मुख्य वजह तो हमारी अपनी दिल्ली NCR का स्थानीय प्रदूषण है। वाहनों का धुआं, फैक्ट्रियों की काली धुंध और पराली जलाने की पुरानी आदत। लेकिन इस बार एक नया विलन जुड़ गया है। इथोपिया का हेलीगुबीग ज्वालामुखी हजारों साल बाद फटा। ये ज्वालामुखी सोमवार रात उत्तर पश्चिम भारत पहुंचा, अपनी राख के घने बादल लेकर। वैज्ञानिकों की चिंता थी कि ये AQI को और बिगाड़ देगा, लेकिन IMD के डायरेक्टर जनरल M महापात्रा ने साफ कहा, राख ऊपरी स्तर पर है, इसलिए AQI पर खास असर नहीं है। बस तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी, न्यूनतम तापमान भी ऊपर चढ़ेगा। फिर भी ये बादल दिल्ली की हवा को और भारी बना रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में हवा की गति धीमी रहेगी, जो प्रदूषण को जमने का मौका देगी। तापमान में मामूली उछाल आएगा। न्यूनतम 12 से 14 डिग्री तापमान रह सकता है और अधिकतम 25 के आसपास। लेकिन ज्वालामुखी राख के एयर क्वालिटी पर कोई बड़ा धक्का नहीं लगेगा। फिर भी हवा शांत होने से धुंध गाढ़ी हो रही है और साफ हवा की प्रतीक्षा लंबी हो रही है। ये प्रदूषण सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि जिंदगियों का सवाल है। सांस लेना मुश्किल, आंखों में जलन, गले में खराश, ये शिकायतें हर गली में सुनाई दे रही है। बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा के मरीज सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। WHO के अनुसार AQI 300 से ऊपर रहने पर फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है, जो लंबे समय से कैंसर और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाता है। दैनिक जीवन ठप, स्कूल बंद, उड़ाने लेट और लोग घरों में कैद। सोचिए, एक शहर जो कभी सांसों का शहर था, आज सांसों के लिए तरस रहा है। यह हमारी चेतावनी, अगर अभी नहीं संभले तो कल बहुत देर हो जाएगी। तो क्या करें? सरकारी स्तर पर ग्रैप स्टेज 3 लागू है। निर्माण कार्य जो है वो बंद है, वाहनों पर पाबंदी है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही है। मास्क लगाए, घर के एयर प्यूरीफायर चलाए, बाहर कम निकले, पेड़ लगाए, कारपूल करे और पराली जलाने से बचे। IMD की सलाह माने तो धुंध में लाइट जलाकर ड्राइव करें। याद रखें, साफ हवा हमारा हक है, लेकिन इसे बचाना हमारा फर्ज। प्रदूषण की लड़ाई जारी है और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। साफ हवा के लिए आवाज़ उठाए और खुद को सुरक्षित रखें। स्वस्थ रहे और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।